उनको न बच्चों से मतलब है, न परिवार से मतलब है, न खानदान की इज्जत से मतलब है। किस तरह से इज्जत बनती है परिवार की, ये भी नहीं पता उनको। भानु सिंह ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने आपका जिक्र किया है, कहा कि अभी तक मैं मान सम्मान बचा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आपने उन्हें पागल कहा, अब बातें रखना जरूरी होगी। देखिए वो बीमारी है, और यही नहीं 10 साल पहले पर वहाँ पे नूर मंजिल में जब अपनी बहन को दिखा रहे, खुद भी अपना इलाज कराती थी डॉक्टर जैकब से। उन्होंने बीते दिनों कुछ फोटोज शेयर किए और पीएमओ को एक लेटर लिखा, कहा कि हथियारों का ऐसा जखीरा है जिससे सामूहिक नरसंहार की घटना को अंजाम दिया। ऐसा है कि एक तरफ आप पैसा मांगती हैं, कोर्ट में लिख के कि 100 करोड़ हमको नगद दे दिया जाए, 25 लाख दे दिया जाए। राजा भैया का कितना रिटर्न कहाँ से दे देंगे 100 करोड़ रुपये, बताइए हमको। 25 लाख महीना, 25 लाख महीने की तो उनकी रिटर्न ना होगा। जो अपनी माँ को पीटता हो, चप्पलों से मार रहा हो अपनी माँ को रात में 12 बजे जाके गाली दे, वो कहीं सही ठीक ठाक आदमी करेगा। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता, वो हमारे माँ बाप का क्या सम्मान करेगा। देखिए हम तो ये मानते हैं, जो अपने माँ का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है, वो अपने पति की कैसे हो। अक्सर अपने राजनीतिक बयानों और राजनीतिक पारी को लेकर चर्चाओं में रहने वाले प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया इस बार अपने एक पारिवारिक विवाद को लेकर खूब सुर्खियों में। उनकी पत्नी भानवी सिंह ने बीते दिनों अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए कुछ फोटोज और एक 35 सेकंड का ऑडियो रिलीज किया, और उस ऑडियो के जरिए उन्होंने ये बताया कि ये पूरी बातचीत का अंश उनके और राजा भैया के बीच का है। इस दौरान इस पूरी चर्चा में एक आदमी पर उन्होंने और आरोप लगाया, प्रतापगढ़ से एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप गोपाल जी। अब इन सारे मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अक्षय प्रताप जी हैं, जिनसे जानेंगे जिस तरीके से भानवी सिंह के बाद एक आरोप लगा रही हैं राजा भैया पर, और आप पर क्या कहेंगे। देखिए जिसके पास कोई काम ना हो, तो जब कोई काम नहीं होता तो आरोप ही लगाता है। आरोप लगा रही हैं, लेकिन आरोप में सत्यता क्या है। भाई हमारी आपकी नहीं पटी, हमने तलाक दाखिल कर रखा है। तमाम आपको दे दें कि तमाम लोगों को तलाक हुए। अभी राजस्थान में एक बड़े नेता का तलाक हुआ, कोई जान ही नहीं पाया। इतने बड़े आदमी का, इतने बड़े लीडर, इतने बड़े परिवार की लड़की, कोई जान पाया कि तलाक। जब उन्होंने अपना पर्चा भरा तो लोग जान पाए कि इनका तलाक हो गया। तो बहुत सारे लोगों को तलाक होता है, लेकिन ये जो हमने कहा कि इनकी स्थिति ठीक नहीं ना, इस टाइप की चीज़ें 10 अच्छा तलाक दाखिल आप लड़िए, लेकिन इस टाइप से आप एक तरफ कहती पर हमारा परिवार, हमारा वो, और उसकी दूसरी तरफ। लेकिन हम तो ये मानते हैं, जो अपने माँ का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है, वो अपने पति का कैसे होगा। एक तरफ आप पैसा मांगती हैं, कोर्ट में लिख के कि 100 करोड़ हमको नगद दे दिया जाए, 25 लाख दे दिया जाए। राजा भैया का कितना रिटर्न है, कहाँ से दे देंगे 100 करोड़ रुपये, बताइए हमको। 25 लाख महीना, 25 लाख महीने की तो उनकी रिटर्न ना होगा जितना वो मांग रही। और पढ़े उनकी 2 कंपनियां चला रही हैं, उनको भी पता है कि कितनी आमदनी है, कैसे दे देंगे 25 लाख जो है। वो तो पैसे के पीछे जा रही है ना, पैसा चाहिए उनको खाली। उनको न बच्चों से मतलब है, न परिवार से मतलब है, न खानदान की इज्जत से मतलब है। किस तरह से इज्जत बनती है परिवार की, ये भी नहीं पता उनको। उन्होंने बीते दिनों कुछ फोटोज शेयर किए और पीएमओ को एक लेटर लिखा, कहा कि हथियारों का ऐसा जखीरा है जिससे सामूहिक नरसंहार की घटना को अंजाम दिया। ऐसा है कि शस्त्र अस्त्र हमारे श्रृंगार है, श्रृंगार जैसे महिलाओं के श्रृंगार होती है, उससे हम लोगों को श्रृंगार अस्त्र है। लेकिन ये जो बन डाला उन्होंने, एकदम फर्जी डाला है। जहाँ तक संख्या के शस्त्र की बात करेंगे तो राजा भैया के नाम लाइसेंस, राजा भैया की माता जी के नाम लाइसेंस, पिताजी के नाम लाइसेंस, कार्बाइन का लाइसेंस भारत उत्तर प्रदेश में किसी शायद किसी 1-2 लोगों के पास में होगा। गवर्नर साहब के समय का, उनके बाबा साहब गवर्नर रहे उस समय का लाइसेंस है, रेयर लोगों को मिलता था। तो इसको क्या क्या उनकी बेटियों के नाम लाइसेंस, उनकी जो पूर्व पत्नी है उनके नाम लाइसेंस। तो अगर परिवार प्लस जो स्टाफ है साथ में रहने वाले, उनका अगर उतरने असला उससे कई गुना असला है, तो इससे जखीरा इकट्ठा हो जाएगा घर रख के। और हर दशहरे में होता ही है, हर दशहरे में प्रॉपर वे में रख के ब्राह्मण पूजा कराते हैं, सच पूजा होती है। आप आके देख लीजिए कि किस तरह से असले लगते हैं। भानु सिंह ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने आपका जिक्र किया है, कहा कि अभी तक मैं मान सम्मान बचा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आपने उन्हें पागल कहा, अब बातें रखना जरूरी होगी। देखिए ये तो हमने पागल बहुत पहले कहा है, अब कहाँ से आई बात, इतनी पुरानी बात कब स्टार्टिंग में हमने कहा था ना। और हम साबित कर देते हैं ना आपको कि इनकी बहन का जो तलाक हुआ है, कोर्ट का कागज है, आप चाहिए तो प्रमाण ले लीजिए, हम फर्जी थोड़ा बोल रहे हैं। और जो भी सिफिलिया बीमारी है वो खानदानी आती है,
खानदानी आती है, इनको मतलब उनकी बड़ी बहन को तो इनको भी आएगी। तो ऐसी स्थिति वो बीमारी है। और यही नहीं, 10 साल पहले पर वहाँ पर नूर मंजिल में जब अपनी बहन को दिखाने खुद भी अपना इलाज कराती थी डॉक्टर जैकब से। डॉक्टर जैकब से अपना इलाज कराती थी, पता कर लीजिए आप डॉक्टर जैकब से जाके ना। तो हम गलत थोड़ा बोल रहे हैं। और ये कोई जो अपनी माँ को पीटता हो, चप्पलों से मार रहा हो अपनी माँ को रात में 12 बजे जाके गाली दे, वो कहीं सही ठीक ठाक आदमी करेगा। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता, वो हमारे माँ बाप का क्या सम्मान करेगा। जो उन्होंने पोस्ट की है उसमें उन्होंने एक ऑडियो संलग्न किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि ये मेरे और राजा भैया के बीच बातचीत का है, जिसमें राजा भैया ठहाके लगा रहे हैं और वो कहती हैं कि अगर आप गोली चला देंगे तो सजा हो जाएगी। फिर पहली बात उसमें राजा भैया कहें कभी बच्चा हो, क्या कहेंगे उस ऑडियो को लेकर? ऐसा है कि ऐसे जैसे फोटो इन्होंने बनाया जी, जैसे इन्होंने हमको कहा कि फर्जी सिग्नेचर करा के डायरेक्टर बन गए। जब इनके संबंध अच्छे थे तब इन्होंने हमको जबरदस्ती डायरेक्टर बनाया, जैसे होता है आमतौर पे। अब जब मामला फंसा, उसमें जांच हुई तो जांच में सिग्नेचर सही निकले, तो इन्होंने कह दिया कि वो तो मेरे पति ने बहुत पहले सिग्नेचर करा लिया था। तो ऐसा ना हो, एफिडेविट के साथ ये दें कि यदि जांच में गलत पाया गया तो हमारे कुछ खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जब जांच हो तो इनकी भी जांच हो कि इन्होंने कागज गलत है। अभी देखिए इन्होंने जो आपने वो देखा कि एडमिट का इसकी जांच हो चुकी है पहले। अभी इसके पहले इन्होंने जो दिल्ली में दिया है वो क्या बोलते हैं घरेलू हिंसा में एप्लीकेशन, उसमें डॉक्टर ने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ एडमिट ही नहीं थी। ये आई थी, कहीं एडमिशन का कागज ही नहीं मिला। ये आई थी, दिखाई, इनको तो हल्का सा चोट थी, उसमें दवा दी गई, घर चली गई, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। यही नहीं, पैथोलॉजी ने भी कहा कि हमारा यहाँ का कागज नहीं। तो उसको क्या करेंगे आप? उस पोस्ट में उन्होंने किसी महिला का भी जिक्र किया है। अब महिला तो देखिए, महिला क्षमा करिएगा, आप अगर मुस्कुरा के किसी महिला से बोल देंगे तो आपकी पत्नी के अच्छा तो ठीक है, तो वो अगली बात है। तो वो इस टाइप से फोटोग्राफ बनाना या कुछ करना, जब अपनी बहन पे आरोप उन्होंने लगा दिया तो किसी महिला पे लगाना कोई बड़ी बात है उनके लिए। जब उनकी बहन कहती है 20-25 साल पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब राजा उनसे संबंध था, अब उसके बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो अपने साथ साथ दूसरे का भी घर बर्बाद करेंगे। उनके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कायदे से तो उनके बच्चों को इनके ऊपर मानहानि करना चाहिए मुकदमा। कायदे से उनकी जो उनकी अपनी बहन से इनके संबंध अच्छे नहीं है, अपनी माता से इनके संबंध अच्छे नहीं है, दुनिया में संबंध किससे अच्छे हैं, ये पहले हमको ढूंढना पड़ेगा। इस पूरे विवाद में अब राजा भैया के दोनों बेटों की भी एंट्री हो गई है। दोनों बेटों ने बारी बारी से एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और उन्होंने आपको लेकर कहा कि काका के ऊपर मेरी माँ ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप निराधार। देखिए, अब उसको पढ़ने के बाद हमको लगा कि हमारे बच्चे जवान हो गए। आज हमको मिले थे, हमने कहा भी यार हमको लगता तुम ये हो गए हो, बच्चे नहीं रहेंगे। तो देखिए अच्छी बात है जो उन्होंने लिखा, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे राजा भैया नहीं चाहते थे कि बच्चे आए, वो तो बेटियों को डालती थी कि भैया नहीं चाहते थे लड़के आए, लेकिन वो अपने आप एक तो बॉम्बे में रहता है, वो यहाँ, तो उन्होंने किया तो उसको उनसे ठीक ही किया, हमारे ख्याल से कोई गलत तो किया नहीं, बात भी सही कही। एक आखिरी सवाल, बीते लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से राजा भैया यूपी की सियासत के केंद्र में हैं, एक बड़ी छवि है, लेकिन आपको नहीं लगता इस तरीके के विवाद से कहीं न कहीं छवि पर कुछ असर पड़ता है? इससे सबसे फर्क नहीं पड़ता है। राजा भैया का इतना बड़ा परिवार है। अभी देखिए हम 75 जिलों में दौड़ा करके आ रहे हैं। जो राजा भैया के प्रति स्नेह सम्मान है, कोई पार्टी आप बता दीजिए, कुछ पार्टियों को छोड़ के, कांग्रेस, सपा और भाजपा को छोड़ के बता दीजिए किसी पार्टी के हर प्रदेश में संगठन हो, हर प्रदेश में इतना उनके नाम पे इतना स्वागत हो, सारी चीज़ें हैं, तो मतलब हमको नहीं लगता कि जो है कोई, हमको तो कहीं प्रभाव इससे उन चीज़ों का नहीं दिखता है। तो आपने देखा, हमसे बातचीत कर रहे थे कुंवर अक्षय प्रताप जी, जिन्होंने इन पूरे मामलों को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि ये जो सारा विवाद हो रहा है इससे कहीं भी राजा भैया की छवि पर असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राजा भैया की छवि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की है, इस प्रकार की घटनाएं उनकी छवि पर कोई असर नहीं डाल सकती। सहयोगी जितेंद्र के साथ CVS मिश्रा, फिल्म टेक्स, लखनऊ।